नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एकलव्य हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता होगा कि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोगों का तरह तरह का अपना अपना राय है। चूँकि बहुत सारे लोग 99% स्टूडेंटों का मानना है कि पेपर बहुत आसान आया था। जितना चाहिए पेपर, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, जितने सिलेबस था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिलेबस के अंदर से एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए थे। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि मेरा 90 आ रहा है, किसी का 90% स्टूडेंटों का 80+ मार्क्स आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। और बहुत सारे लोगों का जिस तरह कमेंट आ रहे हैं उसके माध्यम से ये पता भी चल जा रहा है। और बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों का कहना भी है कि ये इतना जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में कट ऑफ कितना जा सकता है? चूँकि पेपर सरल आया था और क्या बोलते हैं कि कुछ पोर्शन हमें कुछ डिफ़िकल्ट लगा, मतलब इजी, उसे मॉडरेट कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट कोई भी नहीं था, आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी था सब इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सरल, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बहुत पेपर सरल आया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका क्वेश्चन आते हुए 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स गलत हो गए, यानी उनका बबलिंग करने में, गोला भरने में ही वो गलत कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिनको जो अच्छे से प्रॉपर तैयारी करके गए थे, उनका क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट खुश हो रहे हैं कि हम बिना पढ़े ही 90 मार्क्स ला रहे हैं, 80 मार्क्स ला रहे हैं। तो आंसर की आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, या जैसे भी कुछ नोटिस आती है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या आगे होने वाला है। इसी बीच कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि पेपर आउट हो चुका था, इसीलिए पेपर कैंसिल होगा। तो दोस्तों, अभी तक कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है कि पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये पेपर जो वार्डन का हुआ है ये कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा। लेकिन जिस तरह से पेपर देखने को मिले, इसमें कार्बन कापी नहीं थी। कहीं ना कहीं ये भी हमें एक जो है कि क्या बोलते हैं कि संदेह के घेरे में लाता है कि आखिर क्यों नहीं एक कार्बन कापी हमें जो कैंडिडेट को मिली। चूँकि रूल के अकॉर्डिंग जब आप ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें कार्बन कापी मिलती है, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हमने कौन सा फॉर्म गोला मतलब जिस पे गोला किया था वो क्या वो सही है कि नहीं। तो अब आइए चलिए कट ऑफ को लेकर बात करते हैं पूरे रिसर्च के साथ। बहुत सारे यूट्यूब पे तरह तरह के लोगों का अपना व्यू है, ओपिनियन है कि ये कट ऑफ इतनी जा सकती है, लेकिन मेरा क्या व्यू है, हमने इस पर एक एनालिसिस किया, ठीक है। और मुझे दिखा, मतलब मुझे लगा कि कम से कम मतलब जितने जानने वाले थे या सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक रिसर्च किया, एनालिसिस किया, और लास्ट में हमने कट ऑफ डिसाइड किया कि इतना कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, आप कट ऑफ के लिए शुरू हो जाइए। तो पहला हमारा कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज स्टार्ट होता है, पहला कट ऑफ जाता है जनरल का। जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों 100, यानी कि 100 प्लस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स जो है, मतलब 100 से 2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जनरल का 95 जाएगा, 90 जाएगा, तो ये दोस्तों आपकी गलत फहमी है। मतलब जनरल का 100 प्लस ही जाएगा, 2 मार्क्स आगे जा सकता है, 1 मार्क्स कम या 2 मार्क्स नीचे जा सकता है, लेकिन 100 प्लस माइनस 2, क्योंकि जिस तरह से पेपर आए थे, और आपको पता होगा कि निगेटिव मार्क्स बहुत माइनर थे, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा, यानी 0.25 आपका क्या था, निगेटिव मार्किंग थी। तो निगेटिव मार्किंग को छोड़कर ये कट ऑफ बताया जा रहा है। ये नहीं कि निगेटिव मार्किंग लेकर, जिसका अगर राम मतलब एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है निगेटिव मार्क हटाने के बाद 100 प्लस 2 1 नंबर इधर उधर हो रहा है, तो उसका जो है सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आपको पता होगा 600 से ज़्यादा सीटें नहीं थी, समथिंग थी, और पूरे भारत में लाखों बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। अब आइए हम बात करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ इस समय जो देखने को मिल रहा है बहुत सारे जगहों पे, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, 1-2 मार्क्स का अंतर आ रहा है। तो 95 प्लस 2 माइनस कर लीजिए, क्योंकि
जनरल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मार्क्स नीचे आ सकता है, ठीक है। 95 ±2। और इसके बाद हम आते हैं एसटी का भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मार्क्स का उससे कम आएगा, क्योंकि एससी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट कमेंट किए थे जिसमें बताए थे कि हमारा 95 आ रहा है, 92 आ रहा है, 93 आ रहा है। तो चूँकि सीटें बहुत ज़्यादा एससी में 50-55 सीट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 95 प्लस 2 मार्क्स 1 मार्क्स वालों का ही चांस 100% है। इसके बाद एसटी में भी देखिए, एसटी में आपको 85 प्लस मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि एसटी में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी। तो जिस तरह से सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक कट ऑफ बताया गया है, ये परफेक्ट कट ऑफ है। इससे ज़्यादा बहुत जाएगा, 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपको एक फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। इसमें कुछ लोगों का, बहुत लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि पेपर आउट हो चुका था, पेपर बहुत ईजी था, इसीलिए बहुत कॉपी नकल भी हुई है। तो दोस्तों जब तक आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ न हो, आपके पास कोई ऐसा जानकारी न हो जो लगे कि रियल, फेक न्यूज़ नहीं। बहुत सारे मार्केट में फेक न्यूज़ भी होते हैं कि पेपर आउट हो चुका था इसीलिए कैंसिल हो गया, ये सब कुछ नहीं। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती है तब तक उसे नहीं माना जाएगा कि पेपर कैसा हुआ था, गलत हुआ या सही हुआ, आउट हुआ कि नकल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अगर जब तक पकड़े लोग नहीं जाएंगे, जब तक कोई सीसीटीवी कैमरा के माध्यम जो भी है एग्जाम हुआ था, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जब तक उसमें ऐसा अगर कोई बात होती जरूर कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होता। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने अकॉर्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, सीखने सिखाने वाला काम करना। आप भी सीख रहे हैं, एज अ लर्नर आप भी सीख रहे हैं, सिखा सकते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगी। और चलिए मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।